जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। तो चलिए हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा गौतम बुद्ध से रिलेटेड। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम था मिंदेई। क्या नाम था? मिंदेई। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। विज्ञानवाद की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी? मैत्रेयनाथ ने। किसने? मैत्रेयनाथ ने। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था, जिसका नाम है वज्रयान। कौन? वज्रयान। बुद्ध द्वारा स्थापित संत की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन। क्या कहा जाता था? अनुशासन। किस स्थल पर बुद्ध किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? उरुग्वेला। कहाँ पे? उरुग्वेला में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। उदयन के राज्यकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक के शासनकाल में। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? गंधार कला के। कह रहा मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? लगभग 18 बौद्ध पंथों का। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? कनिष्क। कह रहा है सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने का संकेत मिले? कनिष्क के। कह रहा है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ में। कह रहा है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध की बौद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है ललित विस्तार में। ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से सुन लेते हैं तो इससे क्वेश्चन आपको जरूर टकराएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म के विरल है बुद्ध धम्म एवं संघ। कह रहा है बौद्ध धर्म के विरल है बुद्ध धम्म एवं संघ। कह रहा है अगला क्वेश्चन कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? वैभाषिक एवं सैद्धांतिक। वैभाषिक एवं सैद्धांतिक। अगला क्वेश्चन कह रहा बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रत्यात समुत्पाद। प्रत्यात समुत्पाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? आनंद के। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस वर्ग की बात कही? अष्टांगिक वर्ग का। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश करते हुए कहा कि मनुष्यों को सभी प्रकार के आकर्षक एवं कायाक्लेश से बचना चाहिए? मध्यम वर्ग का। क्वेश्चन करा बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्यों को सभी प्रकार के आकर्षक एवं कायाक्लेशों से बचना चाहिए? मध्यम वर्गों का। अगला क्वेश्चन करा विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। राजगीर बिहार में। करा विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में। अगला क्वेश्चन कर रहा है बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित है
किसने की थी? जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन करा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची एवं बोध गया। सारनाथ, सांची एवं बोध गया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थित जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची स्तूप। संसार स्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। अगला क्वेश्चन करा, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। अगला क्वेश्चन करा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ है वह है कनिष्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी बुद्ध की। किसकी थी? बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोग ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन कह रहा है, देश में जिस धर्म के लोग ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधार शैली की मूर्ति कला में संबंध बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण के काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्धा मुद्रा। भूमि स्पर्धा मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? पदम पानी। अगला क्वेश्चन का रहा, बुद्ध का अंतिम वर्षाकात कहाँ बीता था? वैशाली में। क्वेश्चन कर रहा, बुद्ध का अंतिम वर्षाकात कहाँ बीता था? वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला क्वेश्चन का रहा है, अशोकाराम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। कहाँ? कार्ले में। अगला क्वेश्चन कर रहा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और स्वस्थ रहे। जय हिंद।